मीठी नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा सुरीली है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अंकुश भारद्वाज सर। What's up everybody? हाय सर। Hi everybody. Hi. हाउ आर यू? I'm absolutely fine. आपको शुरू में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के वाइब, यहाँ की डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स की, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का एनवायरनमेंट, इतनी खूबसूरत जगह पे पढ़ने का मौका मिले तो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ। हम तो बहुत लगी है कि हम यहाँ पे हैं। Genuinely और यहाँ पे होने की वजह से आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये तो इस प्लस पॉइंट एक्चुअली। That's really nice of you, but like genuinely बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। किसी को शहरों में क्या होता है, इतना शोर शराबा होता है कि बड़े शहरों में, इतने कॉलेज में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि बच्चे उसमें कहीं उलझ के रह जाते हैं। पर यहाँ पे इतने पीसफुल एनवायरनमेंट, इतना क्लीन हवा, जीरो एयर पोल्यूशन। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं, इसलिए आपके जैसे, उनको थोड़ी सी वो शांति चाहिए होती है। क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक है, तो यहाँ पे वो मिलता है कि थोड़ा सा, वरना ये शोर शराबे में तो वक्त गुजरता है पता ही नहीं लगता। ठीक बात है। सर, तो आपका जो इंडियन आइडल की बात करते हैं हम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडियन आइडल का? क्योंकि एज अ ऑडियंस हमने तो बहुत प्यार किया आपको और हमें तो अच्छा लगा, पर आपको कैसा लगा? कि आपकी ज़िंदगी में तो बहुत चेंजेस आए मुझे उसके बाद। पहली बात जो आपने बोला, आपने एज एन ऑडियंस मुझे इंडियन आइडल में देखा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। पूरे हिमाचल एक बहुत छोटी स्टेट है, पर मुझे जो प्यार मिला वो पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से इतना ज़्यादा मिला। मेरे पहाड़ी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स बहुत प्यार का, मतलब मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा जितना प्यार मोहब्बत मुझे मिली है पूरे वर्ल्ड से। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरी बात, चेंजेस जो आए हैं मेरी लाइफ में। देखिए, मैं गाता था, कंपोज करता था चीज़ें, पर एक जो राइट डायरेक्शन होती है वो मुझे लगता है कि इंडियन आइडल में जाने के बाद ही मुझे मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम तानपुरे के साथ रियाज कर रहे हैं, घर में बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इफ़ वी आर नॉट गेटिंग दैट स्टेज, दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बट आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे मुझे इतना बड़ा मंच मिला जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा पाया। नई टेक्नोलॉजी से मैं रूबरू हुआ। इतने अच्छे मेंटर्स वहाँ पे मुझे मिले कि उन्होंने जो 360 चेंज मुझे किया मेरी सिंगिंग में, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे स्किल्स में। तो आई वुड से कि मेरे लिए वो बोलते ना कि इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। आई एम ग्रेटफुल। सर, तो जैसे आपने बोला कि टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही हमें इंस्पिरेशन भी चाहिए होता है, एक आइडल भी चाहिए होता है जिसको देख के लगता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई था? मैं अपने पापा की बात करूँगा। इज़ बीन टीचिंग मी सिंस चाइल्डहुड, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है चीज़ों को। उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया, एंड आई वुड से कि जो मेरी धर्मपत्नी यहाँ भी साथ में बैठी हैं, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं 2014 या 15 से, व्हेन आई वाज लाइक आपके जैसा यंग एकदम कॉलेज स्टूडेंट था, तब मैं इनसे मिला। तो मेरी जर्नी में इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो आई वुड से कि पापा की जो जर्नी रही है थ्रू आउट, उससे मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखा। वही मेरे थ्रू आउट आइडल रहे। कैसे अपने आप को बहुत कम चीज़ों के साथ भी, बोलते हैं कि बहुत हमारे पास बहुत कम चीज़ें, उन कम चीज़ों के साथ में उनको बड़ा कैसे बनना है, वो उनसे मैं सीखा हूँ। और ऑफकोर्स जब इतने सारे लोगों का सपोर्ट था, और लाइफ में कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा पर्सनल होगा, बट जैसे कि आपने बताया कि मैम आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने, क्या आपने मैम के लिए कुछ लिखा है? मैंने बिल्कुल, इनके सबसे पहला जब मैं इंडियन आइडल से निकला था, जब मतलब ऑब्वियसली जब वो सीज़न खत्म हुआ था, तो पहला गाना मैंने मैम के साथ ही निकाला। और उसको हमारे फोक सॉन्ग और हमारा जो हिंदी म्यूज़िक है उसका एक कॉम्बिनेशन मैंने निकाला। बहुत कम ऐसे गाने हैं जो अभी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हमारा जो हिमाचल का फोक म्यूज़िक है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। उसके लिए ज़रिया ये है कि हमारे को फोक सॉन्ग को इंग्लिश गानों के साथ मैशअप करके या हिंदी गानों के साथ मैशअप करके निकालना पड़ेगा, सो दैट जितने भी और लोग हैं वो भी सीखें हमारी फोक लैंग्वेज। तो वो मेरी कोशिश हमेशा से रहती है। तो मैंने मैम के लिए निकाला। पहला गाना मैम के साथ हुआ है, दूसरा गाना मैम के साथ हुआ है। सब में होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत साथ देने में आपका तो गानों में तो ऑब्वियसली होना है। आपका एक और लाइक मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी का जो बेस्ट मोमेंट मैम के साथ, पहले फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे। इनके साथ तो बहुत हसीन लगा बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं, बट इफ़ आई वुड टॉक अबाउट आइडल, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई है, जहाँ से मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई आगे के लिए। पहले मैंने बहुत सारे सिंगर्स यहाँ भी, जैसे मैंने एक तक बताया कि मुझे मिले हैं, और हमें ऐसा लगता है अंदर से कि नहीं हम बहुत अच्छा गाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, हम घर पे बैठ के जब रियाज करते हैं, पर जब सडनली वो स्टूडियो में जाते हैं, माइक पे गाते हैं, तो उनको लगता है सुर नहीं लग रहे हैं या कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो होता है इसलिए क्योंकि माइक पे गाना, स्टूडियो में गाना और घर में गाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जो अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई है, मुझे अमाल मलिक जो हमारे भाई हैं म्यूज़िक कंपोजर है, उनका
कॉल आता है मुझे, 2016 की बात है, एक रियलिटी शो हुआ था बिग गोल्डन वॉइस। तो वहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ, आई स्टार्टेड कंपोजिंग सॉन्ग्स विद हिम, आई स्टार्टेड म्यूज़िक प्रोग्रामिंग, वहीं से मैंने चालू किया था म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करना। तो आई फील सो फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में मिले। आई वर्क विद विशाल शेखर, आई डू गिग्स विद देम। विशाल शेखर के साथ मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ, सचिन जिगर के साथ मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ। एंड मतलब देखो, इस दुनिया में करोड़ों सिंगर हैं, आप जानते हैं, बट लाइक उन चुनिंदा सिंगर्स में से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं विशाल शेखर जैसे लेजेंडरी कंपोजर्स के साथ काम कर रहा हूँ, साजिद वाजिद के साथ काम कर रहा हूँ, अमाल मलिक के साथ काम कर रहा हूँ, और आई मीन व्हाट डू यू कॉल इट, और सारेगामा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं एज ए जूरी मेंबर बैठता हूँ। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फॉर्चुनेट कोई इंसान हो सकता है कि हिमाचल के एक छोटे से गांव लोस्टा कोटगढ़ नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ से एक लड़का बहुत बड़े बड़े सपने लेके निकलता है, और आज इंडस्ट्री में उसको ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े लोग जानते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल। पीछे तो किस्मत तो है ही, मगर आपका टैलेंट है, और मैम आपके ऑफ कोर्स मैम, आप सभी का प्यार, इन सबका प्यार और साथ भी है। तो एज अ सेलिब्रिटी आपके लिए जो फैन मोमेंट है, बेस्ट फैन मोमेंट, कि थोड़ा सा आप टस्ट हो गया उस मोमेंट से, ऐसा कुछ हुआ? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं लंदन गया था एक शो में परफॉर्म करने के लिए। तो ये लेस्टर में एक शो था, तो वहाँ पे मेरे कम से कम 20 से 25 फैंस ऐसे थे जो कोई चल नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, बहुत सारे ऐसे फैंस थे। तो वो मोमेंट, वो लोग जो मुझसे मिलने आए थे, कोई हॉलैंड से आया था, कोई मैनचेस्टर से आया था, बहुत दूर दूर से वो लोग मेरा शो देखने के लिए आए थे। तो वो ऐसे लोग अगर मुझे मेरे म्यूज़िक को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वॉइस को इतना प्यार करते हैं कि ऐसी हालत में भी वो लोग फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद वो मेरे शो देखने के लिए आ रहे हैं, वो भी टिकट खरीद के। और जब वो उसके बाद हम लोग जब मुलाकात हुई हम लोग की, आप शो के बाद हम लोग पिक्चर्स खिंचवाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इमोशनल थे। उनके पिताजी ने मुझे बोला कि मेरी बेटी जो उनकी बेटी है, सो वो चल फिर नहीं सकती है, इसमें लाइक जब वो पैदा हुई थी तब से, सना नाम है, सना शेख। तो बोलते जब भी आपका गाना मैं प्ले करता था इसके आगे, जब आप इंडियन गाते थे, बोलते ये एकदम से उठ जाती थी और आपका गाना पूरा सुनती थी और थ्रू आउट स्माइल करती थी। मैं बस मतलब इतना इमोशनल मैं उस वक्त हुआ कि इतने सारे इतने प्यारे प्यारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा एक इंसान को क्या चाहिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपको उनका नाम भी याद है। इतना प्यार इधर से वो लोग देते, उतना प्यार आप भी अपने फ्रेंड्स को दीजिए। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जहाँ परफॉर्म करने जाता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू बी मूव विद माई ऑडियंस। उनसे मिलने जाता हूँ, स्टेज पे जब होता हूँ तो उनसे नीचे मिलने जाता हूँ। दैट इज़ वाई वी आर आर्टिस्ट। हमारा काम ये है कि हम उनको खुश रखें जो हमें सुनने आए। जी, तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप पहले कंपोज करते थे गाने, जी। जो आपका गाना है साजना, वो आपने लिखा है जी। तो मुझे लगता है कि लिखना मतलब और फिर कंपोज करना इट्स लाइक अनदर लेवल। तो उसके पीछे थोड़ा सा आपका मोटिवेशन क्या था, आपको कैसा लगा जब वो एक लाइक कंप्लीट आर्ट बन के यूट्यूब पे आया? तो फिर वो एक ऐसा गाना था जो हम बहुत पहले से हम उस पर काम कर रहे थे और हम एक बड़ा प्रोजेक्ट साथ में करना चाहते थे ऑफकोर्स। तो इनिशियल लेवल पे मैं जब मैं यहीं शिमला में था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कोटशियर कॉलेज से की और मैं अपना MBA जो प्राइवेट इसी यूनिवर्सिटी से कर रहा था। मैं कंपोज तब भी करता था, पियानो बजाता था। तो वहीं से कुछ 2-3 लाइन्स उस गाने की तब से मेरे माइंड में थी। और जब मैंने कुछ बड़े लोगों को गाना सुनाया, मैंने सलीम सर को गाना सुनाया, सलीम मर्चेंट सर को, उनके स्टूडियो में जाके मिला मैं उनसे, तो उनको मैंने वो गाना सुनाया। पर तब तक वो किसी लेवल से मेरी ऑलरेडी बात हो गई थी कि मैं आपको ये गाना दूंगा। सलीम सर को गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग विद यू। मैंने तब तक बोला कि सर ये गाना तो अभी जा चुका है। तो वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑफकोर्स हम दोनों ने उसमें साथ में काम किया है और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त विश्वजीत महापात्रा, हमने साथ में उसको कंपोज किया है। लिखना एक ऐसा आर्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक बॉर्न टैलेंट ही है। बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट भी आते हैं मार्केट में, पर आप देखना जितने भी ये अच्छे नाम जिनके मनोज मुंतशिर सर हैं, समीर अंजान सर हैं, बहुत अच्छे मतलब कमाल के रश्मि विराग सर हैं जो बॉलीवुड के अच्छे लिरिसिस्ट हैं। दे आर बहुत बॉर्न टैलेंटेड। वो बचपन से इतना अच्छा लिखना उन्होंने चालू कर दिया कि आज जितने भी गाने उनके आप ले लो, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर सुपर। तो अब मैम ये आशा करेंगे कि आपके और भी सिंगर्स आए, मैम के साथ आए, ढेर सारा प्यार दे और हाँ लेवल्स के बीच लड़ाई हो कि मुझे ये गाना लेना है। बढ़िया हो। थैंक यू सो मच। आपका कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए? तो लाइक स्टूडेंट्स के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि हिमाचल में हैं आप लोग तो हिमाचल की आबो हवा को एंजॉय करिए, शूलिनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को एंजॉय करिए, यहाँ के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करिए, नशे से प्लीज़ दूर रहिए। जो भी यहाँ चल रहा है आजकल हिमाचल में माहौल, आप प्लीज़ उससे खुद को बचाइए
नशे से आपको हमेशा दूरी बनानी है, हमेशा क्रिएटिव रहिए, कोई अच्छी आदत अपनी ज़िंदगी में डालिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। माँ बाप की सेवा जरूर करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।